कल के मार्केट में क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा या आपका पूरा सेटअप उड़ जाएगा? क्योंकि 10 अप्रैल के डेटा ने साफ संकेत दे दिया है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अब एक ऐसे ज़ोन में खड़े हैं, जहां से या तो एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट आएगा या शार्प ब्रेकडाउन। और आज मैं आपको सिर्फ लेवल्स नहीं बताऊंगा, बल्कि वो हिडन डेटा बताऊंगा जो बड़े इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ओआई, ऑप्शन चेन, पीसीआर और प्राइस एक्शन। अगर आपने एनालिसिस समझ लिया तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे, आप मार्केट को पूरा पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि अभी मार्केट में रिटेल ट्रैप बन रहा है। ऊपर से बुलिश दिख रहा है, लेकिन अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक चीज़ है फॉल्स ब्रेकआउट, जहां 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एग्जैक्ट सारे सेटअप भी बताऊंगा कि किस तरफ से क्या करना है, कैसा किया जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। जो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम, जहां असली कहानी छुपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी 50 की डेली टाइम फ्रेम। जो अगर हम 10 अप्रैल के क्लोजिंग स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट एक क्लियर रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 24,300 से 24,500 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, जबकि नीचे 23,700 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट अभी ट्रेंड में नहीं है, बल्कि कंसोलिडेशन फेज में है। डेली चार्ट पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई नहीं बन पा रहा है, जिससे पता चलता है कि बायर्स में कॉन्फिडेंस कम है। वही दूसरी तरफ सेलर्स भी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जोन पर बाइंग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो बड़ा मूव आने वाला होता है या आ सकता है। अगर कल मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 23,700 टूटता है तो डाउन साइड तेज हो सकता है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, लेकिन रेंज ज़रूर बताता है। और यही रेंज कल के इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो पूरे मार्केट का लीडर माना जाता है। बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी एक रेंज साफ दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ 57,000 से 57,500 का जोन रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे 55,500 एक मजबूत सपोर्ट है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी को भी ऊपर ले जाता है, लेकिन अगर यह वीक होता है तो पूरा मार्केट गिर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स का स्ट्रक्चर मिक्स्ड है, मतलब इनडिसीजन है। ये वही फेज है जहां इंस्टीट्यूशंस क्विकली बाय या सेलिंग करते हैं। अगर आप नोटिस करें तो वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, जो अपकमिंग बिग मूव का संकेत है। इसलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स को इग्नोर करना आ, थोड़ा गलत साबित हो सकता है। उसके इग्नोर नहीं किया जा सकता। कल के लिए इंडेक्स डायरेक्शन डिसाइड करेगा, बुलिश रहेगा या बेरिश। अब आते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। निफ्टी 50 यहाँ पर आपको क्लियर ट्रेंड और एंट्रीज मिल जाएगी। 10 अप्रैल के इंट्राडे स्ट्रक्चर में मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शन दिखाया है रेजिस्टेंस जोन के पास। इसका मतलब है कि सेलर्स एक्टिव है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर डिप पर बाइंग भी आ रही है, यानी मार्केट रेंज बाउंड इंट्राडे भी है। अगर कल ओपनिंग गैप अप होती है और प्राइस 24,300 से लेके 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वही अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 23,700 होल्ड करता है तो बाउंस ट्रेड लिया जा सकता है या किया जा सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी जोन्स को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ प्राइस तेज़ी से मूव करता है, यही जोन्स आपके एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। इसीलिए ब्लाइंडली ट्रेड मत करिएगा, कंफर्मेशन का इंतज़ार करना बेहद ज़रूरी है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखें तो यह वोलेटिलिटी ज़्यादा है और मूव्स भी तेज़ आते हैं। 10 अप्रैल को इंट्राडे में कई बार शार्प स्पाइक्स देखने को मिले, जो इंडिकेट करता है कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव है। अगर कल प्राइस 56,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर 55,500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है।
बैंक निफ्टी में फेक मूव्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज के बाद ही एंट्री लें। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। मतलब ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करें या फिर पहले नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ऑप्शन चेन और ओआई डेटा, क्योंकि यहाँ डेटा इंस्टीट्यूशंस का असली फुटप्रिंट दिखाता है। हाई ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनाते हैं। निफ्टी में हाईएस्ट कॉल ओआई 24,200 से 24,500 जोन के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाता है। वही पुट ओआई 23,700 से 23,800 का जो जोन है, वहाँ पर सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब बड़ा साफ है, सेलर्स ऊपर बैठकर कॉल्स बेच रहे हैं और नीचे पुट्स लिखे जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस पर एक्टिव है और पुट राइटर्स सपोर्ट से डिफेंड कर रहा है। जब ओआई इंक्रीज होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो वो लेवल स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ऑप्शन चेन को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। आपके एनालिसिस थोड़ा मिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीआर की। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो की। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट सेंटिमेंट को दिखाता है। रिसेंट डेटा के अनुसार निफ्टी का पीसीआर करीब 1 के आसपास है, जो न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है। वही बैंक निफ्टी का पीसीआर करीब 0.76 के आसपास है, जो थोड़ा बेयरिश बायस दिखाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट कंफ्यूज्ड है या पूरी तरह बुलिश भी नहीं है और बेयरिश भी नहीं है। जनरली अगर पीसीआर 1 से ऊपर जाता है तो बुलिश माना जाता है और 0.7 से नीचे बेयरिश माना जाता है। इसलिए अभी मार्केट में मिक्स्ड सेंटिमेंट है, जो कंसोलिडेशन फेज को कंफर्म करता है। और ऐसे फेज में ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कल का जो आप जिस प्रकार से मार्केट को देखते हैं, तो अगर 50 निफ्टी 50 में अगर 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट होता है या फिर ऊपर सस्टेन करता है, तो ही वहाँ पर कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो मार्केट को ध्यान से देखना है और मार्केट को एकदम से मार्केट शुरू होते ही वहाँ पर आप पोजीशन बनाने के पीछे नहीं भागना है। वेट करने के बाद कंफर्म करिए प्राइस एक्शन के साथ, फिर वहाँ पर बात की जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।